दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरकर खड़ा हो गया है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नए सीजीआई संजीव खन्ना के समक्ष एक ऐसा मुद्दा पहुंचा है, एक ऐसी बड़ी याचिका पहुंची है जो पूरे के पूरे राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख देगी। नए सीजीआई संजीव खन्ना किस तरीके के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, आप सभी भी जानते होंगे। उनका सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल, लेकिन पहले ही महीने के अंदर इतनी बड़ी याचिका उनके समक्ष पहुंचना और उसके तुरंत बाद संजीव खन्ना की पीठ ने चुनाव आयोग को हल्फनामा का पत्र जारी कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने जो मशीन है उसकी जो वोटिंग की लिमिट है उसको बढ़ा दिया था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी पहुंची थी तो सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के नट टाइट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा उठा लिया है। बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर जवाब मांग लिया है। यानी कि अब तक जिस तरीके से निर्वाचन आयोग काम कर रहा था उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए सीधे तौर पर यह उनसे पूछा गया है कि हल्फनामा दायर कीजिए। और क्या है पूरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा नए सीजीआई संजीव खन्ना का कुछ ज्यादा अभी तक कार्यकाल नहीं हुआ है, शुरुआत ही हुई है, लेकिन उसी के बीच हरियाणा के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव होना, जिसमें बहुत सारे मुद्दों ने जन्म ले लिया, खास तौर पर मशीन के मुद्दों ने, कि ये वोटिंग हो गई तो वहां हेराफेरी ने सब चीजों के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंच चुका है और खबर मैं आपको बताता हूं कि क्या छापा गया है, क्या बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आई है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से पूछा है कि वह बताए कि 1500 वोट रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसा पूरा करेगी। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया है। पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि वे एक संक्षिप्त हल्फनामे के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करें। पीठ ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि हल्फनामे की प्रति यानी कि जो उसकी कॉपियां होती हैं याचिकाकर्ता के वकील को दी जाए। पीठ ने 17 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, पहले पहुंचते थे, लेकिन सुनवाई अच्छे तरीके से लोग का कहना, विपक्ष का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन मुद्दों पर नहीं हो पाती थी। तो अब नए सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ के पास ये मामला पहुंच गया, तो अब बाल की खाल उतर कर रहेगी। जी हां, पूरा मामला बताता हूं, देखिए आगे क्या छापा गया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ईवीएम के खिलाफ आरोप जारी रहेंगे और 2019 से मतदान इसी तरह से हो रहा है। वकील ने कहा कि इससे पहले राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है। मुख्य न्यायाधीश ने सिंह से कहा कि वे इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए हल्फनामा दायर करें। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय चिंतित है तथा किसी भी मतदाता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जी हां, और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, जितने हमारे साथी उनको बताना भी चाहता हूं कि यह मामला अब बहुत अप लेवल पर पहुंच गया है। यहां से कुछ भी मोड़ हो सकता है। संजीव खन्ना के हाथों में कलम है और हम कह सकते हैं कि तोते की गर्दन ही संजीव खन्ना के हाथों में है। अगर वो तोते की गर्दन मरोड़ देते तो काम खत्म। जी हां, राजा कुछ नहीं कर पाएगा। आगे इस खबर में देख सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने अगस्त 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी 2
व्यक्तियों को चुनौती दी थी। इसमें देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना था और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं था। पिछली सुनवाई में 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को नोटिस की जो कॉपी चुनाव आयोग के स्थानीय वकील को देने की अनुमति दी थी ताकि इस मुद्दे पर उसके रुख का पता चल सके। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले से महाराष्ट्र और झारखंड और अगले साल होने वाले बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं पर असर पड़ेगा। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मामला आ गया है पीक पॉइंट का। बिल्कुल पीक पॉइंट पर मशीन का मामला पहुंच गया है। बहुत सारे दिनों से विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा था, वो देशवासी जिनको मशीन पर भरोसा नहीं है वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मशीन को कूड़ेदान में डाला जाए, बैलेट पेपर को वापस से अपनाया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो अब वो समय, अब वो घड़ी आ गई है, क्योंकि मामला संजीव खन्ना के समक्ष है। किसी भी दिन अब ये सुनवाई चल रही है। अब 3 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग को जवाब इसका देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेहरा हमें भी तो पता चले, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो इस मुद्दे पर अब पूर्ण रूप से, जैसा मैंने आपको बताया, संजीव खन्ना बाल की खाल उतार लेंगे। एक एक चीज देखेंगे वो, किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। सभी साथियों को नमस्कार, जय।